इवनिंग ऑल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। हम भी यहाँ अच्छे हैं। ये हमारा नया चैनल है जिसका नाम पीएचडी लॉ वाली है। और ये हमने क्यों रखा है? क्योंकि रिसेंटली हमने अपना फाइनल सबमिशन किया है थीसिस, पीएचडी थीसिस का, जिसमें हमारे स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ है। मैं प्रिया सरोही हूँ, मेरी कलीग है नीतू सिंह। हम दोनों मिलकर इस चैनल को डील करेंगे, जहाँ पे हम जितने भी नए नए लीगल एस्पेक्ट्स होंगे, नए नए टॉपिक्स होंगे लीगल फील्ड में, उन सारे टॉपिक्स को हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है डोली इन कैपेक्स लीगल प्रिंसिपल्स, जिसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगी नीतू सिंह। नमस्कार सभी को। आज हम डॉली इन कैपेक्स कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। डॉली इन कैपेक्स एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ क्राइम, यानी कि जो व्यक्ति या बच्चा एक्शन का सही गलत नहीं समझ सकते, उन्हें क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट का मेन गोल है जस्टिस सिस्टम को फेयर बनाना और बच्चों को पनिश ना करना जो क्राइम के समझ नहीं रखते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि जो वो काम कर रहे हैं वो क्राइम में आ रहा है, भले उन किसी भी कारणवश उनके हाथ से कुछ गलत काम हो जाता है। सो वी कैन से कि डॉली इनकैपेक्स मीन्स इनकैपेबल ऑफ क्राइम, प्रोटेक्ट्स माइनर्स and mentally incapacitated individuals, ensure fair justice by considering mental capacity. टॉलिन कैपेक्स का यूज मेनली क्रिमिनल लॉ में होता है ताकि उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके जो मेंटली या फिजिकली क्राइम कमिट करने की समझ नहीं रखते हैं। इसका मकसद है फेयर जस्टिस इंश्योर करना और बचपन की नादान गलतियों को पनिश न करना। दुनिया भर के अलग अलग देशों में इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट एक ही है। जो क्राइम का मतलब नहीं समझ सकते उन्हें पनिश नहीं किया जाता। लीगल मीनिंग एंड पर्पस अगर हम देखते हैं तो इसको मेन पर्पस इसका होता है अनफेयर पनिशमेंट से उन बच्चों को बचाना। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन इन क्रिमिनल लॉ कैसे है, क्या है इनका। तो डॉली इन कैपेक्स का दो तरीके से यूज होता है। Under 7, completely incapable of crime, and 7 to 12, presume incapable unless proven otherwise. Mental incapacity, recognize severe mental disorder. 7 साल से कम या माना जाता है कि ये बच्चे क्राइम कमिट नहीं कर सकते। 7 से 12 साल के बच्चे, ये देखा जाता है कि क्या बच्चे अपने एक्शन को समझ सकते हैं, समझा सकते थे या नहीं, जो उन्होंने गलत काम किया या उनसे हो गई। मेंटल कैपेसिटी देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके एक्शन का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जो भी वो एक्शन कर रहा है उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो भी डॉली इन कैपेक्स कैटेगरी में आता है। डॉली इन कैपेक्स लॉ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन पिनल कोड 1860 Section 82, children under 7 are incapable of crime, and Section 83, 7 to 12 years presume incapable unless proven. And अगर हम नए न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की बात करें 2023 में जो नई हमारी क्रिमिनल लॉ आई है, उसके अंतर्गत सेक्शन 20 प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन अंडर 7 एंड सेक्शन 21 कवर्स चिल्ड्रन 7 to 12 ईयर विथ कंडीशंस। तो इंडिया में ये भी एक कॉन्सेप्ट इंडियन पिनल कोड जो है 1860 में था, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता में भी ऐड किया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 82 जो है 7 साल से कम उम्र के बच्चे क्राइम कमिट नहीं कर सकते कहा जाता है, और सेक्शन 83 7 से 12 साल के बच्चे प्रिज्यूम्ड इनकैपेबल होते हैं जब तक प्रूव ना हो कि उन्हें समझ थी इस बात की। अगर कोई बच्चा 7 से 12 साल का है, अगर वो कोई क्राइम कर रहा है और
हमें लगता है कि उसे नहीं इस बात का अंदाजा था कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है, तब तक हम उसको गिल्टी नहीं मानेंगे। ये और जैसे मैंने बताया, अब ये कॉन्सेप्ट भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी है, जिसके सेक्शन 20 के अंतर्गत 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और सेक्शन 21 21 में 7 से 12 साल के बच्चों के लिए, जो कुछ कंडीशन के साथ अप्लाई होते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर किसी भी तरह से ये लगे कि उन्हें इस बात की समझ थी कि वो जो गलती कर रहे हैं वो एक क्राइम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं, कोई बच्चा अगर किसी के पर्स से पैसे निकाल रहा है और जाकर उसे नई नई कलम खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है, तो दैट मीन उस बच्चे को समझ है कि इस पैसे से की चोरी करके हम एक नए पेन को खरीद सकते हैं। तो ये एक तरह से क्राइम हो रहा है। तो उसे पता है कि ये पैसे चोर नए पेन खरीदने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है और वो किसी के पर्स से निकाल रहा है, उस समय जब उसके अगर पेरेंट्स मना कर रहे हैं उस पैसे को देने के लिए, या वो देने में समर्थ नहीं है उन पैसों को नए कलम खरीदने के लिए किसी बच्चे को, और वो दूसरों के पर्स से पैसे निकाल के उस कलम को खरीद रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उसको इस बात का ज्ञान है कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है। तो उसमें इसको उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में या उनको किसी भी तरह से रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की जा सकती है, या जुवेनाइल जस्टिस के अंदर भी उनको लिया जा सकता है। इम्पोर्टेंट ऑफ डोली इनकैपेस है कि protects young children from unfair punishment, recognize mental incapacity in crimes, balances justice and child protection, encourages rehabilitation over punishment. तो डॉलिन कैपेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है, जो इंश्योर करता है कि बच्चों को अनफेयर पनिशमेंट ना मिले, मेंटल इनकैपेसिटी को लीगल रिकॉग्नाइज किया जाए, जस्टिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन का बैलेंस बना रहे, और बच्चों के रिहैबिलिटेशन पे फोकस हो, ना कि पनिशमेंट पे। अगर हम देखें तो इसके साथ कुछ क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस भी हैं, लाइक एज लिमिट वैरी वर्ल्ड वाइड। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एज के अंदर डॉलिन कैपेक्स को देखा जाता है। हार्ड टू असेस मेंटल मैच्योरिटी इन 7 to 12 एज, बहुत मुश्किल होता है ये पता लगाना कि 7 से 12 साल के बच्चे क्या सोच रहे थे। बच्चों का मैच्योरिटी लेवल जज करना मुश्किल हो जाता है। some argue it protects juvenile offender too much. कई बार ये आर्गुमेंट होता है कि सीरियस क्राइम के लिए जुवेनाइल ऑफेंडर्स को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। कॉल्स फॉर रिफॉर्म इन एज लिमिट्स एंड एप्लीकेशन। तो इसमें कह सकते हैं कि एज लिमिट्स और इम्प्लीमेंटेशन पर अभी भी रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं 7 से 12 साल के या 12 साल के बच्चे जो होते हैं, जो अभी 13 में नहीं गए हैं, फिर भी वो बहुत सारे क्राइम कर देते हैं। तो क्या उनको पनिश करना चाहिए, या उनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, उनकी मेंटल कैपेसिटी कैसे समझी जाए, इन सब बात पे बहुत जरूरी है कि इस चर्चा की जाए, बात की जाए। Conclusion: Dolin Capax is vital in criminal justice, protects minors and mentally incapable individuals, ensure fair legal treatment and rehabilitation, continue to evolve with legal reforms. So मैं कह सकती हूँ कि तो आज हमने डॉलिन कैपेक्स की मीनिंग, इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस के बारे में जाना। ये प्रिंसिपल लीगल सिस्टम को फेयर बनाता है और इंश्योर करता है कि जो बच्चे या मेंटली इनकैपेसिटेड लोग अपने एक्शन नहीं समझते, उन्हें अननेसेसरली पनिश नहीं किया जाए। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लीगल रिफॉर्म की जरूरत है। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और जनरली देखा जाए, ये वो टॉपिक है जो हर एक बच्चा अपने अपने कहीं ना कहीं इस काम को, इस एक इलीगल ऑफेंस को कर चुका होता है। जैसे बहुत बार कुछ चीज लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो जो हमारे घर में हम छोटे छोटे पैसे रखे होते हैं, 1-2 रुपए कॉइन्स रखे होते हैं, जनरली वो हम विदाउट परमिशन, हम पेरेंट्स के पूछे वो हम ले लेते हैं और दुकान पे जाके टॉफी लेने लगते हैं, कोई भी आइटम लेने चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट करता है। पर जब ये थोड़ा एक लार्ज स्केल पे हो जाए तो वो एक पनिशमेंट का रूप ले लेता है, कोई एक मेजर ऑफेंस हो जाता है, जो कि हमारी आईपीसी, जो अब बीएनएस, भारतीय न्याय
सुरक्षा एक एक्ट बन चुका है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन भी है। तो आई होप कि अब जो हमारे बचपन के क्राइम है जो हम कर चुके हैं नादानियों में, वो हम ना दोहराएं और अपने आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को भी इस चीज को करने से रोकें, उनकी नॉलेज इनहेंस करें। तो आज का टॉपिक आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और बाकी अगर जो भी आपको लगता है हमें कितना अपडेशन करना चाहिए, कितना करेक्शन करना चाहिए, प्लीज आप वो हमें कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। वी बोथ आर वेरी वेरी थैंकफुल